अगर आप सर्दी के फूलों की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फूलों के लिए एक परफेक्ट मिट्टी बनाना। मिट्टी में क्या चीज़ें मिलाएं जिसकी वजह से हमारी मिट्टी बहुत बढ़िया हो और ख़ास करके गमलों के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करती हूँ कि गमलों की मिट्टी बनाते समय आप किन विशेष चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके पौधे बहुत अच्छे चले और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करें। नमस्ते दोस्तों, मैं सुषमा चौहान सुषमा स्मार्ट प्ले चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ खूबसूरत से सर्दी के फ्लावर्स में शॉपिंग करके लाई थी और उनकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। रिपोर्टिंग करते समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है पौधों के लिए एक परफेक्ट सॉइल मीडिया बनाना, यानी मिट्टी तैयार करना। ज़मीन पे तो हम कैसे भी पौधों को लगा देते हैं, पौधे बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन जब हम पॉट में छोटे छोटे गमलों में पौधों को लगाते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार की मिट्टी बनानी पड़ती है जिसकी वजह से हमारे पौधे अच्छे चलते हैं। अगर ये मिट्टी बनाने में हमसे गलती हो जाती है तो हमारे पौधे फिर गमलों में सूख जाते हैं, अधिकतर पौधों की ग्रोथ नहीं हो पाती, ग्रोथ होती है तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं जब अपने पौधों को पॉट में लगाती हूँ तो किस विशेष प्रकार की सॉइल मीडिया बनाती हूँ। सॉइल मीडिया में एक बहुत ही खास चीज़ जो हमेशा मैं डालती हूँ वो ये चीज़ है। दोस्तों, ये आपको देख के लग रहा होगा कि ये सफ़ेद दाने यूरिया के हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सफ़ेद दाने यूरिया नहीं है। एक बहुत ही खास चीज़ है जो नर्सरी वाले अपने पौधों में जब सॉइल मीडिया बनाते हैं तो 100% यूज़ करते हैं, या बड़े गार्डनर्स अपने पौधों में हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं भी इस चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। इसकी खासियत होती है कि जब भी आप सॉइल मीडिया में ही डाल देते हैं तो इस खास फर्टिलाइज़र की वजह से आपके पौधे शुरू से ही बहुत अच्छे चलते हैं और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी से उसमें फ्लावरिंग आती है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे परफेक्ट सॉइल मीडिया बनाती हूँ। सॉइल मीडिया बनाने के बाद अपने पौधों को रिपोर्ट करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने गाना दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये देखिए, ये कुछ पिटूनिया के खूबसूरत से पौधे हैं। पिटूनिया के फूल सर्दी के बहुत ही खूबसूरत से फूल होते हैं और हर गार्डनर के घर में आपको मिल जाएंगे। और साथ में कुछ गुलाउदी के पौधे हैं और इन्हीं सब पौधों की आज की डेट में मैं रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। इन सब पौधों को मैं अपने छत पे गमलों में लगाऊंगी और गमलों में जब हम पौधे लगाते हैं तो उसके लिए मिट्टी हमें बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम लोग थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो उसकी वजह से हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं होती है, पौधों की जड़ों का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन से मिट्टी अपने गमलों में लगने वाले पौधों के लिए। तो यहाँ जो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लगभग 40% के आसपास अपने नॉर्मल गार्डन की सॉइल ली है, यानी आप कोई भी मिट्टी जो आपके आसपास की है वो मिट्टी ले सकते हैं। साथ में मैंने इसमें लिया है 20% बजरी। ये जो बालू होता है, नदी का बालू, या जो हम लोगों का घर वगैरह बनाने के लिए बालू आता है वो वाला बालू है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें लगभग मैंने लिया है 25% किचन वेस्ट से बनने वाली कंपोस्ट, यानी साग सब्जियों के छिलके से जो हम कंपोस्ट बनाते हैं वो है। और साथ में लिया है 25% मैंने यहाँ पे लकड़ी का बुरादा। लकड़ी के बुरादे की जगह पे आप कोकोपीट का या धान की भूसी, जो चीज़ आपके पास हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो होता है पौधों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, साथ ही हमारे गमले की मिट्टी को बहुत हल्का कर देता है। और इन सब चीज़ों के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ये सफ़ेद दाने। ये जो सफ़ेद दाने आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो सफ़ेद दाने होते हैं ये हमारे पौधों की जड़ों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, साथ ही साथ पौधों के तनों को मजबूती प्रदान करते हैं। और इसको जब आप शुरू में ही अपने गमले की मिट्टी में मिला देते हैं तो छोटे से ही आपके पौधे बहुत अच्छा विकास होता है, उनकी जड़ों का, तनों का, पत्तियों का, हर चीज़ का विकास बहुत अच्छा होता है। और इन सब चीज़ों के साथ अगर सर्दी में आप पौधे लगा रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड, आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं। आप कोई भी फंगिसाइड ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये जो मैं डाल रही हूँ, ये है हमारे घरों में जो भी हम फल खा रहे हैं, अनार, केला, संतरा, मौसम्बी, उन सभी चीज़ों के फलों के छिलके हैं। उन फलों के छिलकों को सुखा के उसको पाउडर के फॉर्म में पीस लिया गया है। ये हमारे पौधों के लिए हर पोषक तत्व बहुत आसानी से उसको ड्राई फॉर्म में पीस लिया गया है। मैं अपने घर के फलों का छिलका कभी बर्बाद नहीं होने देती हूँ। और इन फलों के छिलकों की खासियत है कि इसमें बहुत अच्छी खासी मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, हर चीज़ होती है जो हमारे पौधे को ज़रूरी होती है। ये सब चीज़ें हमारे पौधों को थोड़ी सी मात्रा में चाहिए होती हैं, लेकिन ये हमारे पौधों को बहुत ज़रूरी होती हैं। और इस प्रकार से जब आप मिट्टी बनाएंगे तो आप बाद में अपने पौधों को भले फर्टिलाइज़र ना दें तो भी आपके पौधे बहुत अच्छे चलेंगे, क्योंकि होता ये है कि हम लोग हमेशा फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डाल पाते हैं। और इस तरह से अगर हमने मिट्टी बनाई है तो हमारे पौधे बिना फर्टिलाइज़र की बहुत अच्छे चलेंगे। और सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया और मिलाने के बाद आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया से मिट्टी बनी है। और इस मिट्टी को जब आप हाथ में ऐसे मुट्ठी बांधेंगे तो जैसे हमारा लड्डू बनता है वैसे ये मिट्टी बन जाएगी। और ये होती है परफेक्ट मिट्टी। दूसरी पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं अपने पौधों के लिए हमेशा इसी तरीके से मिट्टी बनाती हूँ और मेरे पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। कई सारे वीडियो में आप लोगों के साथ अपने पौधों की शेयर करती रहती हूँ, आप लोग देख भी रहे होंगे
कि मेरे पौधों की क्या स्थिति है। और यह सर्दी के पौधे बनाने की, सर्दी के पौधों के लिए तैयार की गई मिट्टी। आजकल गमले आप प्लास्टिक के या सीमेंट के, मिट्टी के कोई भी गमले ले सकते हैं। प्लास्टिक के गमले बहुत अच्छे इस समय चल रहे हैं और ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं। तो ये कुछ गमले हैं जो सर्दी के पौधों के लिए मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था और ये काफ़ी सस्ते भी मुझे मिल गए थे। और इन्हीं गमलों में मैं अपनी पिटूनिया के पौधे लगाऊंगी और इस मिट्टी को मैं आधा गमला लगभग भर दूंगी। गमले को हम पूरी तरह से भरेंगे नहीं, आधा भरने के बाद इसमें हम अपने पौधे रखेंगे, फिर उसके बाद हम और मिट्टी डालेंगे। और पौधे जब लगाते हैं तो एक विशेष बात का आपको ध्यान देना है कि जैसे ये पिटूनिया हो गया, आपका डायंथस हो गया, इन सब पौधों की जो जड़ें होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं और इनको निकालते समय आपको विशेष ध्यान देना पड़ता है। और इसको देखिए मैंने पहले ही पानी से भिगो लिया था, जिसकी वजह से इसकी मिट्टी काफ़ी नरम हो चुकी है और इस तरह के बड़े आसानी से ये मिट्टी निकल जाती है। इस तरह से इसकी कोई जो जड़ें होती हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं होती हैं और पौधा हमारा बहुत अच्छा चलता है। और इसी तरीके से मैं दूसरा भी पौधा निकाल लूँगी। आप चाहे तो कैंची की सहायता से इस पॉली बैग को काट के भी पौधे निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको कैंची से काट के नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि कैंची से अगर मैं काटती हूँ तो ये बेकार हो जाएंगे, दोबारा हमारे काम नहीं आएंगे। और ये जो बैग होते हैं बड़े काम आते हैं। जब बारिश के सीज़न में हमें पौधों की कटिंग लगानी होती है तो इसमें पौधों की कटिंग बहुत अच्छी चलती है। और इसलिए मैं ये सारे जो पॉली बैग होते हैं इसको हमेशा संभाल के रख देती हूँ, बाद में यूज़ करती हूँ। और ये देखिए इस तरीके से मैंने अपने पौधे रख दिए। मैंने मिट्टी उसकी हटाई नहीं है क्योंकि एकदम बलुई मिट्टी है, तो वो हमारे पौधों को, जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है। और फिर ऊपर से जो अगल बगल की खाली जगह है उसमें मैं इस तरह से मिट्टी दबा के अपने पौधों को दबा दूँगी। और पौधों को हमें बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए, हल्के हाथों से हमें प्रेस करना चाहिए। ज़्यादा हम जब पौधों को दबा देते हैं तो उसकी वजह से हमारे पौधे कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। और इस तरीके से देख रहे होंगे आपकी मैंने अपने पौधे लगा दिए। और चलिए मैं कुछ और पौधे भी आप लोगों के साथ लगा के शेयर कर देती हूँ और उसके बाद में बताती हूँ कि इन पौधों का अब हमें कैसे ध्यान रखना है। तो ये देखिए मैंने दूसरे पॉट में भी अपने पौधे लगा दिए हैं, ठीक उसी तरीके से निकाला और अगल बगल से फिर वापस मिट्टी से मैंने इस पॉट को भर दिया। और ये पौधों की खासियत है कि ये पौधे बहुत ज़्यादा फैलते हैं और जब फैल जाएंगे तो ये पूरी तरह से पॉट को ढक लेते हैं। तब उस स्थिति में हम इनकी बहुत अच्छे से निराई गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन पौधों के लिए हमें मिट्टी में फर्टिलाइज़र पहले ही मिला देना चाहिए। और इसके बाद इन पौधों को हम किसी छायादार स्थान पर रख देंगे। इनको डायरेक्ट सनलाइट में हमें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। कुछ दिनों तक, लगभग 2-3 दिनों तक हमें छायादार स्थान पर रखना है। और जब इसमें नई नई पत्तियाँ आने लग जाए, नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, तब फिर हमें इसको धूप में रखना है। और ये सब करने के बाद लास्ट में मैंने यहाँ लगभग 2 लीटर पानी लिया है। 2 लीटर पानी में मैं लगभग 1 चम्मच के आसपास अंदाजे से ही फंगिसाइड डालूँगी और इसको अच्छे से घोलने के बाद इस फंगिसाइड वाले पानी से मैं अपने पौधों को अच्छी तरह से भिगो दूँगी। पौधे लगाने के बाद हमें पानी डालना ज़रूरी होता है, तो इस तरीके से आप फंगिसाइड का पानी जब डालेंगे तो आपके पौधों में फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि सर्दी के पौधों में फंगस बहुत ज़्यादा लगता है और उसकी वजह से हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। और ये अगले दिन सुबह की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए पौधे कितने अच्छे चल रहे हैं और कुछ दिनों में ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। इसकी समय समय पे अपडेट मैं आप लोगों को देती रहूँगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, मैंने जो सॉइल मीडिया आप लोगों को बताया, अगर वो अच्छा लगा होगा तो उसी तरीके से आप भी बनाइएगा, बहुत अच्छा